दोस्तों, फिल्मों से मोहब्बत करने वाला कोई ऐसा एक भी शख्स नहीं होगा जो मीना कुमारी को नहीं जानता होगा। मीना कुमारी अपनी खूबसूरती और अपनी अदाकारी से एक अलग ही पहचान रखती थी। जब इंसान का अच्छा टाइम होता है तब इंसान सूरज की तरह चमकता है, लेकिन फिर उसे एक वक्त डूबना भी पड़ता है। आज हम आपको मीना कुमारी की जिंदगी के दो किस्से ऐसे ही बताएंगे जिसके बारे में मीना कुमारी जी ने कभी सोचा भी नहीं था। आज हम आपको मीना कुमारी की जिंदगी के दो किस्से ऐसे ही बुरे वक्त के बताएंगे जिसके बारे में मीना कुमारी जी ने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल बैक मूवीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक भी कीजिए। इस टाइम हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस्सा नंबर 1। ये बात उन दिनों की है जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के होम मिनिस्टर थे और वो मुंबई दौरे पर थे। तभी मीना कुमारी जी की फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग चल रही थी। तब शास्त्री जी को शूटिंग देखने का न्योता दिया गया और शास्त्री जी मना नहीं कर पाए। वैसे तो शास्त्री जी जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें फिल्मों और फिल्मी दुनिया के लोगों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम की काफी विनती करने के बाद शास्त्री जी मना नहीं कर पाए। उस दिन शास्त्री जी से मिलने फिल्मी दुनिया के कई बड़े नाम आए थे। ये वही स्टूडियो था जिसमें पाकीज़ा मूवी की शूटिंग चल रही थी। शास्त्री जी जैसे वीवीआईपी गेस्ट से मिलने का मौका भले कौन छोड़ सकता था। शास्त्री जी का भव्य स्वागत किया गया, उन्हें फूलों के हार पहनाए गए और जब मीना कुमारी जी ने शास्त्री जी के गले में हार डाला तब पूरा स्टूडियो तालियों के गूंज से चमक उठा। शास्त्री जी को बड़ी हैरत हुई कि आखिर ये महिला कौन है जिसे सब इतना सम्मान दे रहे हैं। शास्त्री जी ने अपने बराबर बैठे एक पत्रकार कुलदीप नैयर जी से धीमी आवाज में पूछा कि ये महिला कौन है। कुलदीप नैयर बड़े हैरान हुए। उन्हें नहीं पता था कि शास्त्री जी मीना कुमारी को नहीं जानते होंगे। वो मीना कुमारी जिसके हुस्न और अदाकारी का डंका उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बजता था। उन्होंने उसी हैरत में शास्त्री जी को बताया कि ये मीना कुमारी है। फिर जब शास्त्री जी से कहा गया कि वो कुछ कहे और जब शास्त्री जी पेडियम पर आए उन्होंने शुरुआत ही कुछ ऐसी की, मीना कुमारी जी मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान न सका। मीना कुमारी मेहमानों की कतार में सबसे आगे बैठी हुई थी जब शास्त्री जी वो स्पीच दे रहे थे। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि मीना कुमारी को बड़ी एम्ब्रेसमेंट हुई थी उस दिन। वो एकदम खामोश बैठी रही, लेकिन उनका चेहरा पढ़ा जा सकता था। शायद उन्हें इस बात का बुरा लगा होगा कि देश के होम मिनिस्टर एक सुपरस्टार को जानते ही नहीं। स्पीच खत्म होने के बाद शास्त्री जी को पूरे स्टूडियो में घुमाया गया और चूंकि शास्त्री जी को उन सब चीजों में इतनी दिलचस्पी नहीं थी तो वो जल्द ही वहाँ से निकल गए। अब आपको किस्सा नंबर 2 बताते हैं जो इससे भी रोचक है। दोस्तों, ये किस्सा मीना कुमारी जी के आखिरी वक्त का है। जब वो किसी बीमारी के चलते हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तब एक महान फिल्मकार बिमल रॉय की बेटी रिंकी रॉय ने 2014 में रेडिफी.com को दिए हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि मीना कुमारी जी की मौत के बाद उनके परिवार के पास 3500 रुपए नहीं थे उनकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल से छुड़ाने के लिए। बड़ी हैरत की बात है। बताया जाता है कि मरने से पहले मीना जी ने अपना एक बंगला अपनी छोटी बहन को सौंप दिया था। ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि क्या उनकी बहन के पास भी उस टाइम 3500 रुपए नहीं थे। 1972 में हुई थी। चलिए माना कि 3500 रुपए तब 35,000 के बराबर रहे होंगे या फिर 3,50,000 के बराबर रहे होंगे, लेकिन क्या उनकी फैमिली वाले इतनी रकम भी नहीं
जुटा पाए थे, ये बात आज तक एक सवाल बनी हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है। उस दौर एक डॉक्टर थे जो कभी मीना कुमारी जी के फैन रहे होंगे। उन्होंने अपनी जेब से 3500 रुपए पे करके मीना जी की डेड बॉडी हॉस्पिटल से रिलीज करवाई थी। और फिल्म फेयर को दिए हुए एक इंटरव्यू में फिल्मकार सावन कुमार टॉक जी ने बताया था कि उन्होंने भी एक मर्तबा मीना जी का हॉस्पिटल का बिल चुकाया था। उस वक्त 15,000 रुपए उन्होंने हॉस्पिटल में जमा किए थे, जिसकी वजह से सावन कुमार टॉक को अपनी कार बेचनी पड़ी थी। सावन कुमार टॉक बताते हैं उन्हें नहीं मालूम था कि उनके बिल पे करने के कुछ हफ्तों बाद ही उन्हें मीना जी को उनका अंतिम यात्रा में कांधा देना पड़ेगा। काश कि मीना जी की लाइफ में इतना बुरा दिन न आया होता। तो दोस्तों, ये थी मीना कुमारी जी की लाइफ में हुए दो सबसे बड़े किस्से, जिन्होंने उनकी फिल्मी लाइफ और जिन्होंने उनके फैमिली वालों पर और उन पर कई सवाल खड़े किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।